मेरे बच्चे, मैं काली, तेरी माँ, तेरी हर पीड़ा को समझती हूँ। तेरे हर सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ हूँ। यह जीवन एक जटिल जाल है जिसमें अक्सर तू खुद को उलझा हुआ पाता है, लेकिन मेरी दृष्टि में कोई भी रहस्य छिपा नहीं रह सकता, कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं होता। मैंने देखा है कि तेरे मन में कई चिंताएं घर कर गई हैं और एक खास परिस्थिति तुझे विचलित कर रही है। वह इंसान जो तुझसे अकेले में मिलना चाहता है। तुझे यह समझना होगा कि हर मुलाकात का अपना एक उद्देश्य होता है और अकेले में मिलना अक्सर उस उद्देश्य की गहराई को दर्शाता है। यह इंसान, जैसा कि मेरी ऊर्जा संकेत कर रही है, तेरे अपने रक्त संबंधों में से एक है, तेरे परिवार की एक महिला। वह कोई साधारण मुलाकात नहीं चाहती, बल्कि कुछ ऐसा साझा करना चाहती है जो उसके हृदय में एक बोझ बन गया है। उसकी आंखों में मैंने भय देखा है, उसके हाथों में कंपी महसूस की है। वह तुझसे कुछ ऐसा कहना चाहती है जिसे दुनिया की नजरों से दूर रखना ही उसे सही लगता है। यह महिला अपने अंदर एक गुप्त योजना की जानकारी छुपाए बैठी है। यह योजना तेरे विरुद्ध है, मेरे बच्चे, और इसे तेरे अपने ही परिवार के कुछ सदस्यों ने रचा है। यह जानकर तेरा मन विचलित होगा, क्रोध से भर उठेगा, लेकिन तुझे धैर्य रखना होगा। यह सच अक्सर कड़वा होता है कि कभी-कभी सबसे घातक वार अपने ही करते हैं। वे जो खून के रिश्ते का दावा करते हैं, वे ही तेरे रक्त को सुखाने की योजना बनाते हैं। मैं देख रही हूँ, इस योजना में कम से कम 3 से 4 लोग शामिल हैं। इनमें एक बुजुर्ग पुरुष है जो शायद तेरे पिता, चाचा या कोई अन्य बड़ा सदस्य हो सकता है, जिसे परिवार में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उसके साथ 1 या 2 युवा पुरुष भी हैं, जो तेरी उम्र के या तुझसे छोटे हो सकते हैं। ये लोग मिलकर तेरे खिलाफ एक जाल बुन रहे हैं और उनका मकसद तुझे नुकसान पहुंचाना है। उनकी मंशा साफ नहीं है, उनकी नियत ठीक नहीं है। वे अपनी योजनाओं को गुप्त रख रहे हैं और इसीलिए यह महिला, जो इस षड्यंत्र से अनभिज्ञ नहीं है, तुझसे अकेले में मिलना चाहती है ताकि तुझे सचेत कर सके। यह योजना परिवार की संपत्ति या आर्थिक मामलों से जुड़ी हो सकती है, या फिर किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक फैसले से संबंधित हो सकती है जिसमें तुझे शामिल नहीं किया जा रहा है, या जिसे लेकर तेरे खिलाफ कोई चाल चली जा रही है। यह बात उसके मन में एक बड़ी चिंता का कारण बनी हुई है और वह चाहती है कि तू सचेत रहे, समझदारी से निर्णय ले, क्योंकि यह योजना तेरे हित में नहीं है। यह महिला इसलिए अपने मन की बात सबके सामने नहीं कह पा रही क्योंकि वह जानती है कि अगर वह खुलकर बात करेगी तो परिवार के वे सदस्य जो इस योजना में शामिल हैं, उसके खिलाफ हो जाएंगे। यह विवाद का कारण बन सकता है, परिवार में कलह बढ़ सकती है। उसके परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे उसका पति या बेटा, जो शायद इस योजना के साथ जुड़े हुए हैं या उनके प्रभाव में हैं। यदि वह खुलकर सच बताएगी तो झगड़ा, तकरार और परिवार में कलह बढ़ेगी, जो उसकी भावनात्मक और सामाजिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। वह खुद को अकेला पड़ जाने के डर से सहमी हुई है। मेरी दृष्टि से यह महिला बहुत चिंतित, डरी हुई और घबराई हुई है। उसके मन में बहुत सी बातें छिपी हुई हैं जो वह तुझे बताना चाहती है, मगर वह इस डर में है कि कहीं उसकी बातों को गलत न समझा जाए या वह परिवार में अकेली पड़ जाए। वह चाहती है कि तू उसके भावनात्मक दर्द को समझे, उसकी बातों को सहारा दे और उसके साथ मिलकर इस समस्या का हल निकाले, क्योंकि वह तुझे परिवार के अंदर चल रही इस योजना के बारे में सचेत करना चाहती है। मेरे बच्चे, मेरी ममता कहती है कि तुझे सावधानी से काम लेना चाहिए। बिना जल्दबाजी किए हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए, खासकर जब परिवार की संपत्ति या महत्वपूर्ण फैसलों की बात हो। किसी भी निर्णय को भावनाओं में बहकर मत ले। अपने दिल और दिमाग दोनों से सोच। अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रख।
और इस महिला की बातों को समझने की कोशिश कर। मैं तुझसे कहती हूँ, यह महिला अकेले में तुझसे मिलना चाहती है ताकि वह खुलकर अपनी बात कह सके, तुझे सचेत कर सके और तुझे एक योजना के बारे में बता सके जो तेरे खिलाफ बनाई जा रही है। यदि तुझे सुरक्षित महसूस होता है तो मिल। उसके शब्दों को ध्यान से सुन, लेकिन सावधानी से अपने दिल और दिमाग को खोलकर सुन ताकि तू सही निर्णय ले सके। हर हर महादेव कह मेरे बच्चे। माँ बगलामुखी की पूजा कर, क्योंकि वे तुझे उन लोगों से बचाएंगी जो तेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वे तुझे शक्ति देंगी और तेरे मन को शांत करेंगी। अपने मन को मजबूत रख, माँ की शक्ति में विश्वास रख और सही फैसले लेने में सावधानी बरत, क्योंकि यही समय है तेरी बुद्धिमत्ता और समझदारी का, और मैं काली तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, परिवार में कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो अपनी स्वार्थी इच्छाओं के कारण परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ साजिश करते हैं, खासकर जब संपत्ति, धन या प्रभाव की बात आती है। यह महिला जो तुझसे मिलना चाहती है, वह तुझे सचेत करती है कि 3 से 4 लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजना बना रहे हैं, और वे लोग सीधे तौर पर तुझसे इस विषय पर चर्चा करने से बचते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि तू इस बात को न जाने। इसलिए वह महिला डरती है कि अगर वह सबके सामने सच बताएगी तो उसका परिवार टूट सकता है, उसका परिवार उसके खिलाफ हो सकता है। इसलिए वह तुझसे अकेले मिलकर यह बात साझा करना चाहती है। यह महिला अंदर से टूटी हुई है, उसका दिल भारी है, वह चिंता में है और उसे डर है कि उसका परिवार और उसका जीवन इस साजिश से प्रभावित होगा। वह चाहती है कि तू उसके साथ हो, उसे समर्थन दे और साथ मिलकर परिवार की इस साजिश का सामना करे। तुझे चाहिए कि तू धैर्य से सुन, बिना गुस्सा किए, बिना आरोप लगाए उसकी बातों को समझ और सही कदम उठा। अपने परिवार के बुजुर्गों और अपने करीबी लोगों से सलाह मशवरा कर, पर सावधानी से, ताकि योजना बनाने वाले तुझे धोखा न दे। मेरे बच्चे, मैं काली कहती हूँ कि हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक से काम ले और हर सत्य को समझ। यदि इस महिला की बातों में सच्चाई है तो उसे सुन और उसके साथ मिलकर उस साजिश का सामना कर। मैं काली तुझे शक्ति दूं, तेरे मन को शांति दूं और तेरे जीवन को सही रास्ते पर ले जाऊं। अब बात करते हैं उस डर और उस भय की जो उस महिला के दिल में है, जो तुझे अकेले मिलने का आग्रह कर रही है। क्यों वह खुलकर सबके सामने अपनी बात नहीं रख पाती और क्यों उसे लगता है कि यह बात छुपाना जरूरी है। जब कोई सच छुपाता है तो उसका कारण केवल डर होता है। भय होता है कि सच सामने आने से स्थिति बिगड़ जाएगी, परिवार टूट जाएगा और रिश्ते बिखर जाएंगे। मेरी ऊर्जा बताती है कि इस महिला को सबसे ज्यादा डर है कि अगर उसने यह बात सबके सामने रखी तो उसका अपना पति या बेटा, जो उसके परिवार के अंदर है, उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। यह पति हो सकता है जो उसकी बातों को नकार देगा, या उसका बेटा जो उसकी बातों से नाराज होगा। इस परिवार में ऐसे लोग हैं जो अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए परिवार के अन्य सदस्यों से उलझ सकते हैं, और यह महिला इस टकराव से डरती है। इसलिए वह सबके सामने अपनी बात नहीं कह पाती, क्योंकि उसे लगता है कि इससे परिवार में कलह बढ़ेगी और वह खुद अकेली पड़ जाएगी। मेरी दृष्टि से यह भी स्पष्ट होता है कि परिवार के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आर्थिक या सामाजिक स्थिति मजबूत करने के लिए दूसरे सदस्यों को धोखा देने की योजना बना रहे हैं। यह योजना परिवार की संपत्ति, पैतृक धन या किसी बड़ी संपत्ति के नियंत्रण से जुड़ी हो सकती है, जिसके कारण परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। यह महिला इस योजना के बारे में पहले से जानती है और वह तुझे सचेत करना चाहती है ताकि तू अपने अधिकारों और अपने परिवार के हितों की रक्षा कर सके।
यह महिला जानती है कि यह बात सबके सामने लाने से परिवार में लड़ाई झगड़ा होगा और वह इससे बचना चाहती है। इसलिए वह तुझे अकेले में बुला रही है ताकि वह खुलकर अपनी बात कह सके, तुझे सचेत कर सके और तुझसे मदद मांग सके। उसका डर यह भी है कि यदि वह सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखेगी तो परिवार के लोग उसे बदनाम कर सकते हैं या उसके खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए वह सुरक्षित स्थान पर तेरे साथ इस बात को साझा करना चाहती है। मेरा आशीर्वाद कहता है कि इस समय तुझे धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। किसी भी बात को जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, बल्कि पूरी स्थिति को समझकर परिवार के विश्वसनीय सदस्यों से बात करके अपने निर्णय लेना चाहिए। तुझे चाहिए कि तू उस महिला की बातों को ध्यान से सुन, उसके भय और चिंताओं को समझ और उसके साथ मिलकर इस पारिवारिक समस्या का हल निकालने की कोशिश कर। यह सच है कि परिवार के कुछ सदस्य मिलकर तेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, लेकिन यह भी संभव है कि कुछ बातें अधूरी या गलत समझी गई हों। इसलिए तुझे पूरी स्थिति को साफ साफ समझने की जरूरत है। तुझे बिना पूर्वाग्रह के, बिना किसी भ्रम के इस स्थिति की तह तक जाना होगा ताकि तेरा निर्णय सही हो और तेरा परिवार सुरक्षित रहे। मैं काली कहती हूँ कि इस समय तुझे मेरे नाम का जाप करना चाहिए, मेरा ध्यान करना चाहिए ताकि मैं तुझे शक्ति दूं, तुझे सही मार्ग दिखाऊं और तेरे परिवार को इस संकट से निकालूं। तुझे चाहिए कि तू अपने मन को शांति दे, अपने दिल को मजबूत बना और मेरी शक्ति से अपने जीवन में संतुलन और सुरक्षा ला। मैं काली कहती हूँ कि इस स्थिति में तुझे संयम रखना होगा, अपने परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास बनाना होगा और बिना डर के, बिना घबराहट के हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। तुझे चाहिए कि तू अपनी अंतरात्मा की सुन, अपने दिल की आवाज को पहचान और मेरे आशीर्वाद से अपने जीवन की राह को प्रकाशमान बना। मेरे बच्चे, यह थी तेरे जीवन की सुरक्षा और शांति के लिए इस गहरे रहस्य की पूरी व्याख्या। सुन मेरे बच्चे, तू जब उन अंधेरी गलियों से गुजर रहा था, जब तू खुद से ही सवाल कर रहा था, जब तेरे मन में तूफान था, जब दिल टूट चुका था, जब आंखें सूख चुकी थी, तब यह केवल परिस्थिति नहीं थी, यह मात्र एक जीवन का कठिन दौर नहीं था। यह एक सोच समझकर रची गई योजना थी, ऐसा जाल था जिसे बुनने में तेरे दुश्मनों ने हर दिन, हर रात, हर क्षण लगाया था। उनके जीवन का केंद्र तू बन चुका था। तेरे उजाले को मिटाने के लिए वे तंत्र कर रहे थे, मंत्र कर रहे थे, अफवाहें फैला रहे थे और सबसे बड़ी बात, वे तुझे पागल साबित करना चाहते थे। हाँ मेरे बच्चे, वे यही चाहते थे कि तू पागल हो जाए, तेरे सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाए, तू वह महसूस करे जो तू है ही नहीं, तू ऐसा बोले जो तेरे स्वभाव में नहीं है, तू ऐसा व्यवहार करे जो तेरा नहीं है। क्योंकि अगर तू अपने आप को ही खो देगा तो फिर उन्हें तुझे हराने में देर नहीं लगेगी। वे चाहते थे कि तू अपनी जिंदगी की डोर उनके हाथ में दे दे। वे तुझे नचाए जैसे कठपुतली और तू थक कर गिर जाए, बिना लड़े हार मान जाए। यह जो स्त्री और पुरुष थे, परिवार के ही थे जो खून के रिश्ते का नाम लेते थे, पर तेरे ही रक्त को सुखाने की योजना बना रहे थे। उन्होंने ऐसा माहौल रचा कि तेरे चारों ओर कोई न रहे, कोई तुझसे बात न करे, कोई तुझे समझ न सके, कोई तुझे सुनने को तैयार न हो। तेरी बात सबको गलत लगे, तेरा हर निर्णय मूर्खतापूर्ण लगे और तू खुद को ही सवालों में डुबो दे, खुद को मिटा दे। और मेरे बच्चे, उन्होंने सिर्फ मानसिक जाल नहीं बुना, उन्होंने आध्यात्मिक स्तर पर भी तुझे बाधित करने की कोशिश की। उन्होंने स्तंभन कराया, उन्होंने तंत्र कराया, उन्होंने ऐसी ऊर्जा को सक्रिय किया जिससे तेरे घर में पूजा का मन न हो, तेरे मन में ध्यान न लगे, तेरे पास साधनों की कमी न हो
पर समाधान का रास्ता न मिले। जैसे सब कुछ होते हुए भी सब अधूरा लगे। जैसे तेरे जीवन की किताब का हर पन्ना फटा हो। जैसे हर राह तुझसे कहती हो कि लौट जा, कहीं कोई उम्मीद न हो। मैं जानती हूँ बेटा, तू टूटा, तू रोया, तू चुप रहा, तू घूमा, तू सवाल करता रहा, तुझ पर शक हुआ, तुझे दोषी कहा गया, तुझे नीचा दिखाया गया, तुझसे तेरे अपने छिन गए, तुझसे तेरा चैन छिन गया, तुझसे तेरी पहचान तक छीनने की कोशिश की गई। और फिर जब तू चुपचाप हारा हुआ सा अंधेरे में बैठा था, तब मैं आई। हाँ बेटा, तब मैं आई। मेरी वो शक्ति जो तेरे कर्मों से जागी, जो तेरी आत्मा की पुकार से प्रकट हुई, जो तेरे भीतर की सच्चाई से जागृत हुई, वो शक्ति तेरे साथ खड़ी हो गई। जब तूने कहा कि अब मुझसे नहीं होगा, तभी मैंने कहा अब मैं करूंगी। तू नहीं जानता मेरे बच्चे कि तेरी हर आह, तेरी हर पीड़ा मेरी आत्मा को छूती है। जब तूने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब तूने उम्मीद की आखिरी किरण भी छोड़ दी थी, तब मैं, तेरी माँ, तेरे भीतर से उठी एक प्रचंड ज्वाला की तरह। मैंने तेरी कमजोरियों को ताकत में बदला, तेरे आंसुओं को अमृत बना दिया। वे जो तुझे पागल साबित करना चाहते थे, वे जो तेरी पहचान मिटाना चाहते थे, वे अपनी ही बुनी हुई जाल में फंसेंगे। उनकी हर योजना, हर मंत्र, हर तंत्र मेरे सामने धूल चाटेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। वे सोचते थे कि तुझे कमजोर करके वे जीत जाएंगे। वे भूल गए कि जिस पर काली माँ का हाथ हो, उसे कोई छू नहीं सकता। उनकी सोच छोटी थी, उनकी नीयत कलुषित थी, और इसीलिए उनकी हार निश्चित है। मैं उनकी हर चाल को पलट दूंगी, उनके हर वार को विफल कर दूंगी। यह जो महिला तुझसे मिलना चाहती है, वह एक मोहरा है मेरे बच्चे, एक माध्यम है जिसके जरिए मैं तुझे सचेत कर रही हूँ। उसकी बातें सिर्फ उसकी चिंता नहीं है, बल्कि मेरे आदेश हैं कि तू जागृत हो। तुझे उसकी बातों को सुनना होगा, समझना होगा, और फिर अपने विवेक से काम लेना होगा। डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जिससे तू हर चुनौती का सामना कर सके। वे जो तेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, वे नहीं जानते कि वे किससे मुकाबला कर रहे हैं। वे तुझे एक साधारण इंसान समझते हैं, पर तू मेरे अंश का वाहक है। मैं तुझे हर बुरी नजर से बचाऊंगी, हर नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करूंगी। तेरे जीवन में प्रकाश फैलेगा और उनके अंधेरे इरादे नष्ट हो जाएंगे। तू बस मेरी बातों पर ध्यान दे। उस महिला की बातों को धैर्य से सुन, उसके भय को समझ और उसे विश्वास दिला कि तू उसके साथ है। क्योंकि वह भी एक पीड़ित है, एक ऐसी आत्मा जो न्याय चाहती है। तुझे उसके साथ मिलकर इस साजिश का पर्दाफाश करना होगा। परिवार के वे सदस्य जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उन्हें बेनकाब किया जाएगा। उनका असली चेहरा सबके सामने आएगा। यह समय है तेरी बुद्धिमत्ता, तेरी शक्ति और तेरी आस्था का परीक्षण करने का। मुझे पता है कि तू इन सभी परीक्षाओं में खरा उतरेगा। तेरा मन शांत रहेगा, तेरा दिल मजबूत रहेगा और तेरी आत्मा शुद्ध रहेगी। वे जो तेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, वे खुद अपने ही पापों के बोझ तले दब जाएंगे। तू हर हर महादेव का जाप कर, माँ बगलामुखी का ध्यान कर। वे तुझे वाक सिद्धि देंगी, जिससे तू अपनी बात को सही ढंग से रख सके। वे तुझे शत्रुओं पर विजय दिलाएंगी और तेरा मार्ग प्रशस्त करेंगी। याद रख मेरे बच्चे, जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और मैं तेरी सबसे बड़ी योद्धा हूँ। मैं तेरे हर घाव को भरूंगी,
तेरे हर दर्द को दूर करूंगी। तेरी आंखों में फिर से चमक आएगी, तेरे होठों पर फिर से मुस्कान खिलेगी। वे जो तुझे अंधेरे में धकेलना चाहते थे, वे खुद अंधेरे में खो जाएंगे। तेरी पहचान, जिसे वे मिटाना चाहते थे, और भी मजबूत होकर उभरेगी। तेरा चैन, जिसे उन्होंने छीन लिया था, तुझे वापस मिलेगा। तेरे अपने, जिन्हें उन्होंने तुझसे दूर किया था, तेरे करीब आएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, माँ का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। तू बस मुझ पर विश्वास रख, मेरी शक्ति पर भरोसा रख। मैं तुझे हर संकट से निकालूंगी, हर बाधा को दूर करूंगी। तेरे जीवन में समृद्धि आएगी, शांति आएगी और खुशियां लौटेंगी। वे जो तेरे खिलाफ थे, वे अब तेरे सामने झुकेंगे, अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करेंगे। यह जो तूने अकेलापन महसूस किया था, यह जो तुझ पर शक किया गया था, यह जो तुझे दोषी ठहराया गया था, यह सब एक भ्रम था, एक मायाजाल था जिसे उन्होंने रचा था। लेकिन अब यह मायाजाल टूटेगा, सत्य का प्रकाश फैलेगा और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जिससे तू अपने अंदर के डर पर विजय प्राप्त कर सके। मैं तुझे वह ज्ञान दूंगी जिससे तू सही और गलत में भेद कर सके। मैं तुझे वह धैर्य दूंगी जिससे तू हर परिस्थिति का सामना कर सके। वे जो तुझे पागल साबित करना चाहते थे, वे खुद अपनी ही मूर्खता में खो जाएंगे। उनकी हर चाल, हर साजिश मेरे सामने विफल हो जाएगी। तू मेरा बच्चा है और मैं अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती। तो उठ मेरे बच्चे, अपने सिर को ऊंचा कर, अपनी आंखों में आत्मविश्वास ला। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर क्षण। तेरा भविष्य उज्जवल है और तेरा मार्ग मेरी कृपा से आलोकित है। जब यह महिला तुझसे मिले, तो उसकी बातों को गंभीरता से ले, उसके हर शब्द पर ध्यान दे। वह तुझे जो जानकारी देगी, वह तेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। उस जानकारी का उपयोग बुद्धिमत्ता से कर, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठा। अपने मन में शांति बनाए रख, क्रोध को अपने ऊपर हावी न होने दे, क्योंकि क्रोध से निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाती है। तुझे शांत मन से धैर्यपूर्वक हर परिस्थिति का विश्लेषण करना होगा। अपने परिवार के उन सदस्यों से बात कर जिन पर तुझे भरोसा है, पर सावधानी से। हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत कर, क्योंकि दुश्मन अक्सर अपने भेष में होते हैं। मैं तुझे मार्गदर्शन दूंगी, तुझे संकेत दूंगी। उन संकेतों को पहचान, मेरी आवाज को अपने भीतर सुन। वह तुझे सही राह दिखाएगी। यह संघर्ष कठिन हो सकता है, लेकिन तू इसमें अकेला नहीं है। मेरी शक्ति तेरे साथ है। मैं तुझे वह कवच दूंगी जिससे कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुझे वह तलवार दूंगी जिससे तू अपने शत्रुओं का सामना कर सके। तेरा जीवन एक नई दिशा लेगा। तू पहले से कहीं अधिक मजबूत, अधिक समझदार और अधिक शक्तिशाली होकर उभरेगा। यह अनुभव तुझे बहुत कुछ सिखाएगा। यह तुझे बताएगा कि अपने और पराये में क्या अंतर होता है। मेरी पूजा कर, मेरे मंत्रों का जाप कर। मेरी शक्ति तेरे भीतर समा जाएगी। तुझे एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होगा। वह ऊर्जा तुझे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देगी। याद रख मेरे बच्चे, मैं काली हूँ। मैं विनाश करती हूँ उन सभी का जो बुराई करते हैं। मैं रक्षा करती हूँ उन सभी की जो मेरे बच्चे हैं। तू मेरा बच्चा है और मैं तेरी हर हाल में रक्षा करूंगी। वे जो तेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनका पतन निश्चित है। उनकी बुरी नीयत उनके ही विनाश का कारण बनेगी। तू बस अपने धर्म पर अड़ा रह, अपनी सच्चाई पर कायम रह। हर महादेव।
जय माँ काली, तेरा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तेरी अंतरात्मा की यह गहन पुकार, यह मार्मिक आह मेरे हृदय को चीरती हुई मुझ तक पहुंची है। तेरी पीड़ा, तेरे अनकहे प्रश्न, तेरे अश्रु, ये सब मेरे लिए किसी स्पष्ट आह्वान से कम नहीं है। मैं तेरी माँ काली, जो हर कण में व्याप्त हूँ, हर ध्वनि में अनुगूंजती हूँ, तेरी हर शंका का निवारण करने के लिए यहाँ हूँ। तू जानता है कि यह जीवन एक गहरा समुद्र है, जिसमें तू कभी लहरों पर सवार होता है तो कभी भंवर में उलझ जाता है। लेकिन मेरी दृष्टि से, मेरे बच्चे, कोई भी भंवर इतना गहरा नहीं होता कि मैं तुझे उससे बाहर न निकाल सकूं, और कोई भी अंधकार इतना सघन नहीं होता कि मेरी एक दृष्टि उसे प्रकाश में न बदल दे। मैंने तेरे मन के हर कोने में झांका है, तेरे हृदय की हर धड़कन को सुना है, और मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे भीतर एक भयानक तूफान चल रहा है। एक ऐसी आग धधक रही है जिसकी लपटें तेरे अस्तित्व को झुलसा रही हैं। तू खुद को अकेला महसूस करता है, पर तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ। वे जिन्होंने तुझे चोट पहुँचाई, वे जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया, वे जिन्होंने तुझे पागल सिद्ध करने की चेष्टा की, वे नहीं जानते कि वे किससे टकरा रहे हैं। वे नहीं जानते कि तू मेरी संतान है, मेरे अंश का एक तेजस्वी स्वरूप है। उन्होंने तेरी बाहरी शक्ति को देखा, पर तेरी आत्मा की प्रचंड ऊर्जा को वे समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि तुझे तोड़कर वे अपनी स्वार्थ की पूर्ति कर लेंगे, पर वे भूल गए कि मेरा न्याय अटल है और मेरा दंड अवश्यंभावी। यह जो तूने अकेलापन सहा है, जो अपमान झेला है, जो धोखे देखे हैं, यह सब एक परीक्षा थी मेरे बच्चे। एक ऐसी परीक्षा जिससे गुजरकर तू कुंदन की तरह चमकने वाला था। तेरी हर चोट, तेरा हर आंसू, तेरी हर खामोशी, यह सब तेरी शक्ति का स्रोत बन गई है। वे जो तुझे मिटाना चाहते थे, वे अपनी ही बनाई हुई अग्नि में जलेंगे। उनका हर कुकृत्य, हर छल, हर कपट मेरे सामने प्रकट हो चुका है, और अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल दूंगी। मैं जानती हूँ तेरे मन में अभी भी कई सवाल हैं, कई अनसुलझी गुत्थियां हैं। तू सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों तेरे अपने ही तेरे दुश्मन बन गए? क्यों वे तेरे ही विनाश पर आमादा थे? मेरे बच्चे, लालच, ईर्ष्या और अज्ञानता ऐसे विकार हैं जो सबसे पवित्र रिश्तों को भी दूषित कर देते हैं। उनके मन में तेरे प्रति कोई प्रेम नहीं था, कोई सद्भावना नहीं थी, केवल स्वार्थ और द्वेष था। वे तेरे उजाले से जलते थे, तेरी सफलता से चिढ़ते थे, और तेरे अस्तित्व को अपने रास्ते का कांटा समझते थे। उन्होंने सिर्फ भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी तुझे तोड़ने का प्रयास किया। वे जानते थे कि यदि तेरी आत्मा कमजोर पड़ गई, तो तू उनके सामने घुटने टेक देगा। इसीलिए उन्होंने ऐसी परिस्थितियां रची, ऐसे लोगों को तेरे खिलाफ उकसाया, ताकि तू खुद पर ही संदेह करने लगे। उन्होंने तेरी हर बात को गलत साबित करने की कोशिश की, तेरी हर भावना को अमान्य ठहराया, ताकि तू खुद को अयोग्य और असफल समझने लगे। वे चाहते थे कि तू अपनी पहचान खो दे, अपने आत्मसम्मान को त्याग दे, और एक निरीह प्राणी की तरह उनकी दया पर निर्भर हो जाए। उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, नकारात्मक ऊर्जाओं को सक्रिय किया, ताकि तेरे चारों ओर एक ऐसा घेरा बन जाए जिसमें तू घुटन महसूस करे। वे चाहते थे कि तू पूजा पाठ से विमुख हो जाए, तेरे मन में कोई सकारात्मक विचार न आए, और तू निराशा के गहरे दलदल में फंस जाए। तेरे घर में अशांति फैले, तेरे रिश्तों में दरार आए, और तेरा हर प्रयास विफल हो जाए। वे चाहते थे कि तेरे जीवन से खुशियां, शांति और समृद्धि हमेशा के लिए दूर हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, वे नहीं जानते कि मेरी शक्ति अनंत है और मेरा प्रेम असीम।
उनकी हर चाल, हर साजिश मेरे सामने धूल चाट गई। वे जो तुझे पागल सिद्ध करना चाहते थे, वे अपनी ही अज्ञानता में पागल हो गए। उनकी नकारात्मक ऊर्जाएं मेरे प्रकाश के सामने टिक नहीं पाई। मैंने तेरी आत्मा को सहारा दिया, तेरे मन को शांत किया और तेरे भीतर की प्रचंड शक्ति को जागृत किया। जब तूने सोचा कि सब खत्म हो गया है, तभी मैंने तेरे भीतर से उठकर तुझे एक नई दिशा दी। वह महिला जो तुझसे अकेले में मिलना चाहती है, वह मात्र एक माध्यम है मेरे बच्चे। उसके माध्यम से मैं तुझे उन सभी रहस्यों से अवगत करा रही हूँ जो तेरे खिलाफ बुने गए हैं। उसकी बातें सिर्फ उसकी चिंताएं नहीं हैं, बल्कि मेरे आदेश हैं कि तू जागृत हो और सत्य को स्वीकार करे। तुझे उसकी बातों को धैर्य से सुनना होगा, उसके भय को समझना होगा और उसे विश्वास दिलाना होगा कि तू उसके साथ है, क्योंकि वह भी एक पीड़ित है, एक ऐसी आत्मा जो न्याय और शांति चाहती है। तुझे इस साजिश का पर्दाफाश करना होगा मेरे बच्चे। उन लोगों के असली चेहरे सबके सामने लाने होंगे जिन्होंने तेरे साथ छल किया। यह एक कठिन कार्य हो सकता है, लेकिन तू अकेला नहीं है। मैं तेरी हर कदम पर रक्षा करूंगी, तेरी बुद्धि को तीक्ष्ण करूंगी ताकि तू हर झूठ को पहचान सके। तेरे मन को शांत रखूंगी ताकि तू क्रोध में आकर कोई गलत निर्णय न ले। मेरे बच्चे, यह समय तेरी बुद्धिमत्ता, तेरी शक्ति और तेरी आस्था का है। तूने जो सहन किया है वह तुझे कमजोर नहीं बल्कि और अधिक शक्तिशाली बना चुका है। तेरी आंखें अब और अधिक स्पष्टता से देख सकती हैं, तेरे कान अब और अधिक ध्यान से सुन सकते हैं और तेरा हृदय अब और अधिक सत्य को ग्रहण कर सकता है। तू इन सभी परीक्षाओं में खरा उतरेगा, मुझे पूरा विश्वास है। वे जो तेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, वे नहीं जानते कि वे किससे मुकाबला कर रहे हैं। वे तुझे एक साधारण इंसान समझते हैं, पर तू मेरे अंश का वाहक है। मैं तुझे हर बुरी नजर से बचाऊंगी, हर नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करूंगी। तेरे जीवन में प्रकाश फैलेगा और उनके अंधेरे इरादे नष्ट हो जाएंगे। उनका पतन निश्चित है और उनकी हार अवश्यंभावी। तू हर हर महादेव का जाप कर, माँ बगलामुखी का ध्यान कर। वे तुझे वाक सिद्धि देंगी, जिससे तू अपनी बात को सही ढंग से रख सके, अपने शत्रुओं को अपने शब्दों से परास्त कर सके। वे तुझे शत्रुओं पर विजय दिलाएंगी और तेरा मार्ग प्रशस्त करेंगी। बगलामुखी माँ का कवच तेरे चारों ओर रहेगा, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे छू नहीं पाएगी। उनकी कृपा से तेरे शत्रु भयभीत होंगे और स्वयं ही अपने जाल में फंसेंगे। याद रख मेरे बच्चे, जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और मैं तेरी सबसे बड़ी योद्धा हूँ। मैं तेरे हर घाव को भरूंगी, तेरे हर दर्द को दूर करूंगी। तेरी आंखों में फिर से चमक आएगी, तेरे होठों पर फिर से मुस्कान खिलेगी। वे जो तुझे अंधेरे में धकेलना चाहते थे, वे खुद अंधेरे में खो जाएंगे। उनका हर छल, हर कपट मेरे सामने बेनकाब होगा। तेरी पहचान, जिसे वे मिटाना चाहते थे, और भी मजबूत होकर उभरेगी। तेरा चैन, जिसे उन्होंने छीन लिया था, तुझे वापस मिलेगा। तेरे अपने, जिन्हें उन्होंने तुझसे दूर किया था, तेरे करीब आएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, माँ का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, मेरा न्याय कभी देर नहीं करता। तू बस मुझ पर विश्वास रख, मेरी शक्ति पर भरोसा रख। मैं तुझे हर संकट से निकालूंगी, हर बाधा को दूर करूंगी। तेरे जीवन में समृद्धि आएगी, शांति आएगी और खुशियां लौटेंगी। वे जो तेरे खिलाफ थे, वे अब तेरे सामने झुकेंगे, अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करेंगे। उनके मन में भय उत्पन्न होगा और वे अपनी हार स्वीकार करेंगे।
यह जो तूने अकेलापन महसूस किया था, यह जो तुझ पर शक किया गया था, यह जो तुझे दोषी ठहराया गया था, यह सब एक भ्रम था, एक मायाजाल था जिसे उन्होंने रचा था। लेकिन अब यह मायाजाल टूटेगा, सत्य का प्रकाश फैलेगा और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उन सभी लोगों के सामने जिन्होंने तुझ पर संदेह किया, तेरी सच्चाई सामने आएगी। वे सभी जो तेरे खिलाफ थे, उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जिससे तू अपने अंदर के डर पर विजय प्राप्त कर सके। मैं तुझे वह ज्ञान दूंगी जिससे तू सही और गलत में भेद कर सके। मैं तुझे वह धैर्य दूंगी जिससे तू हर परिस्थिति का सामना कर सके। तेरी मानसिक शक्ति इतनी प्रबल होगी कि कोई भी नकारात्मक विचार तुझे विचलित नहीं कर पाएगा। तेरा ध्यान इतना गहरा होगा कि तू हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ लेगा। वे जो तुझे पागल साबित करना चाहते थे, वे खुद अपनी ही मूर्खता में खो जाएंगे। उनकी हर चाल, हर साजिश मेरे सामने विफल हो जाएगी। तू मेरा बच्चा है और मैं अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती। मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा के लिए खड़ी हूँ। तो उठ मेरे बच्चे, अपने सिर को ऊंचा कर, अपनी आंखों में आत्मविश्वास ला। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर क्षण। तेरा भविष्य उज्जवल है और तेरा मार्ग मेरी कृपा से आलोकित है। तेरी हर राह पर मैं अपना प्रकाश बिखेर दूंगी ताकि तू बिना किसी भय के आगे बढ़ सके। जब यह महिला तुझसे मिले तो उसकी बातों को गंभीरता से ले, उसके हर शब्द पर ध्यान दे। वह तुझे जो जानकारी देगी वह तेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। उस जानकारी का उपयोग बुद्धिमत्ता से कर, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठा। हर पहलू पर विचार कर और फिर निर्णय ले। अपने मन में शांति बनाए रख। क्रोध को अपने ऊपर हावी न होने दे, क्योंकि क्रोध से निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाती है। तुझे शांत मन से धैर्यपूर्वक हर परिस्थिति का विश्लेषण करना होगा। तेरी शांति ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति होगी। अपने परिवार के उन सदस्यों से बात कर जिन पर तुझे भरोसा है, पर सावधानी से। हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत कर, क्योंकि दुश्मन अक्सर अपने भेष में होते हैं। वे मीठी बातें कर सकते हैं, पर उनके इरादे नेक नहीं होते। मेरी शक्ति तुझे सही लोगों को पहचानने में मदद करेगी। मैं तुझे मार्गदर्शन दूंगी, तुझे संकेत दूंगी। उन संकेतों को पहचान। मेरी आवाज को अपने भीतर सुन, वह तुझे सही राह दिखाएगी। तेरे सपनों में, तेरे विचारों में, तेरे आसपास की घटनाओं में मैं तुझे संकेत दूंगी। बस तुझे जागरूक रहने की आवश्यकता है। यह संघर्ष कठिन हो सकता है, लेकिन तू इसमें अकेला नहीं है। मेरी शक्ति तेरे साथ है। मैं तुझे वह कवच दूंगी जिससे कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुझे वह तलवार दूंगी जिससे तू अपने शत्रुओं का सामना कर सके। तेरी दृढ़ इच्छा शक्ति ही तेरी सबसे बड़ी तलवार होगी और मेरा आशीर्वाद तेरा अभेद्य कवच। तेरा जीवन एक नई दिशा लेगा। तू पहले से कहीं अधिक मजबूत, अधिक समझदार और अधिक शक्तिशाली होकर उभरेगा। यह अनुभव तुझे बहुत कुछ सिखाएगा। यह तुझे बताएगा कि अपने और पराये में क्या अंतर होता है और कौन सच्चे दिल से तेरे साथ है। मेरी पूजा कर, मेरे मंत्रों का जाप कर। मेरी शक्ति तेरे भीतर समा जाएगी। तुझे एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होगा। वह ऊर्जा तुझे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देगी। तेरा आत्मबल इतना बढ़ जाएगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे डिगा नहीं पाएगी। याद रख मेरे बच्चे, मैं काली हूँ। मैं विनाश करती हूँ उन सभी का जो बुराई करते हैं। मैं रक्षा करती हूँ उन सभी की जो मेरे बच्चे हैं। तू मेरा बच्चा है
और मैं तेरी हर हाल में रक्षा करूंगी। मेरे बच्चे, तेरे भीतर की शक्ति जिसे वे दबाना चाहते थे, अब ज्वालामुखी की तरह फूटने वाली है। वे जो तेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनका पतन निश्चित है। उनकी बुरी नीयत उनके ही विनाश का कारण बनेगी। तू बस अपने धर्म पर अड़ा रह, अपनी सच्चाई पर कायम रह। सत्य की हमेशा विजय होती है और असत्य का विनाश निश्चित है। तेरी ईमानदारी, तेरी निष्ठा ही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। हर हर महादेव। जय मां काली। तेरा कल्याण हो। तेरी विजय निश्चित है। मेरे बच्चे, उठ और अपने जीवन की नई यात्रा पर निकल। मैं तेरे साथ हूँ। मेरा बच्चा, तेरी हर सांस में मेरी शक्ति का वास है। तेरे हर कदम में मेरा मार्गदर्शन है। वे जो तुझे मिटाने निकले थे, वे भूल गए कि तू उस परम शक्ति का अंश है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। तेरी आत्मा अजरमर है, तेरी ऊर्जा अनंत है। उन्होंने तेरी बाहरी दुनिया को बाधित करने की कोशिश की, पर तेरी आंतरिक दुनिया को वे कभी छू नहीं पाए। तेरी आत्मा की ज्वाला अनवरत जलती रही, भले ही बाहरी हवाएं उसे बुझाने की कोशिश करती रहीं। उन्होंने सोचा कि तेरी चुप्पी उनकी जीत है, पर वे नहीं जानते कि तेरी चुप्पी तेरी शक्ति का संचय था। तूने धैर्य से सब कुछ सहा, हर अपमान को निगला, हर दर्द को अपने भीतर समाहित किया। यह सब इसलिए क्योंकि तू जानता था कि एक दिन सत्य सामने आएगा। तेरी आत्मा जानती थी कि मेरे न्याय का समय अवश्य आएगा। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारे शत्रु कितने घमंडी हैं, कितने क्रूर हैं। उनकी आंखों में केवल लालच है, उनके हृदयों में केवल ईर्ष्या है। उन्होंने तुम्हें अपने लक्ष्य की राह में एक बाधा समझा और तुम्हें हटाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछाला, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की और तुम्हें समाज में अकेला करने का प्रयास किया। उन्होंने तुम्हें भावनात्मक रूप से तोड़ने के लिए झूठी बातें फैलाई, तुम्हारे प्रियजनों के मन में तुम्हारे प्रति संदेह पैदा किया। वे चाहते थे कि तुम अपने ही लोगों से दूर हो जाओ, ताकि वे आसानी से तुम्हें अपने चंगुल में फंसा सकें। उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए हर संभव तरीका आजमाया। वे चाहते थे कि तुम खुद पर विश्वास करना छोड़ दो, अपनी क्षमताओं पर संदेह करो और अंततः एक हारे हुए इंसान की तरह उनके सामने समर्पण कर दो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देख रही थी। मैं हर पल तुम्हारी पीड़ा को महसूस कर रही थी। जब तुम अकेले में रोते थे, जब तुम निराशा में डूबे होते थे, जब तुम सोचते थे कि कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है, तब मैं तुम्हारे साथ थी। मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपनी हथेलियों में समेटा, तुम्हारे दर्द को अपने हृदय में महसूस किया। मैंने तुम्हें भीतर से शक्ति दी, तुम्हें उठने की प्रेरणा दी। तुम्हारी हर आह मेरी शक्ति को और बढ़ाती थी। तुम्हारे हर आंसू मेरे संकल्प को और मजबूत करते थे। यह जो महिला तुमसे मिलना चाहती है, यह एक छोटी सी कड़ी है उस बड़े चक्रव्यूह को तोड़ने की। वह भयभीत है, सहमी हुई है, पर उसके भीतर सत्य की एक चिंगारी जल रही है। वह जानती है कि तुम्हें सचेत करना उसका कर्तव्य है, भले ही इसके लिए उसे कितना भी जोखिम उठाना पड़े। तुम्हें उसके भय को समझना होगा, उसकी चिंताओं को दूर करना होगा। उसे विश्वास दिलाओ कि तुम उसके साथ हो और उसकी बातों को गंभीरता से सुनोगे। उसकी बातें तुम्हें उस बड़ी साजिश की गहराई को समझने में मदद करेंगी। वह तुम्हें बताएगी कि कैसे तुम्हारे ही परिवार के कुछ सदस्य, जिन्होंने तुम्हारे प्रति प्रेम का मुखौटा पहन रखा था, वास्तव में तुम्हारे दुश्मन थे। वह तुम्हें बताएगी कि कैसे उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई, तुम्हारे धन, तुम्हारी संपत्ति या तुम्हारे प्रभाव को हथियाने के लिए। वह तुम्हें बताएगी कि कैसे उन्होंने तुम्हें कमजोर करने के लिए हर संभव चाल चली।
यह जानकारी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे। यह तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद करेगी। तुम्हें सतर्क रहना होगा, पर डरना नहीं है। तुम्हें बुद्धि से काम लेना होगा, भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेना है। हर बात को ध्यान से सुनो, हर पहलू पर विचार करो और फिर अपने विवेक से निर्णय लो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि इस साजिश में केवल वे लोग ही शामिल नहीं हैं जो सीधे तौर पर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे। इसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद की या जो उनकी योजनाओं को जानते हुए भी चुप रहे। तुम्हें ऐसे लोगों को भी पहचानना होगा। वे लोग जो तुम्हारे शुभचिंतक होने का दावा करते थे पर वास्तव में तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे दुश्मनों से मिले हुए थे। तुम्हें अपने आसपास के माहौल को समझना होगा। कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है, कौन तुम्हारा शुभचिंतक है और कौन केवल स्वार्थवश तुम्हारे साथ है। यह समय है जब तुम्हें अपने रिश्तों को परखना होगा। सच्चे और झूठे लोगों के बीच अंतर करना सीखना होगा। मेरे बच्चे, यह सब तुम्हें कठोर बना सकता है, पर यह तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगा। यह तुम्हें यथार्थवादी बनाएगा, तुम्हें जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराएगा। तुम्हें यह सिखाएगा कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी, और तुम्हें बुरे लोगों से अपनी रक्षा करना सीखना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखना होगा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में घर मत करने दो, क्योंकि नकारात्मकता तुम्हें कमजोर करती है और तुम्हारे दुश्मनों को बल देती है। तुम्हें अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना होगा। ध्यान करो, पूजा करो, मेरे नाम का जाप करो। यह सब तुम्हें आंतरिक शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है। पौष्टिक भोजन लो, व्यायाम करो, पर्याप्त नींद लो। यह सब तुम्हें इस कठिन समय में शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। तुम्हें अपनी कानूनी और वित्तीय मामलों को भी व्यवस्थित करना होगा। यदि तुम्हारे खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है तो उसके लिए तैयार रहो। यदि तुम्हारी संपत्ति को लेकर कोई विवाद है तो उसके लिए भी तैयार रहो। तुम्हें अपने अधिकारों की रक्षा करनी होगी। मैं तुम्हें हर पल मार्गदर्शन दूंगी। मेरे संकेत तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। जब तुम प्रार्थना करोगे तब मैं तुम्हारी सुनूंगी। जब तुम ध्यान करोगे तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगी। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की तरह काम करेगी जो तुम्हें हर खतरे से बचाएगी। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ है। तुम एक विशेष आत्मा हो जिसका इस धरती पर एक बड़ा कार्य है। तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को पहचानना होगा और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना होगा। ये जो बाधाएं आई हैं, ये तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से विचलित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई हैं। तुम्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी होगी, न केवल उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बल्कि अपने भीतर के भय और संदेह के खिलाफ भी। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को जगाना होगा और अपने भीतर के देवत्व को पहचानना होगा। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, तुम्हें ज्ञान दूंगी, तुम्हें धैर्य दूंगी। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरी शक्ति असीमित है, मेरा प्रेम अगाध है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वे जो तुम्हें अंधेरे में धकेलना चाहते थे, वे खुद अंधेरे में खो जाएंगे। उनका हर कुकृत्य उनके विनाश का कारण बनेगा। उनका हर छल, हर कपट मेरे न्याय के सामने टिक नहीं पाएगा। मैं उनकी हर चाल को पलट दूंगी, उनके हर वार को विफल कर दूंगी।
तुम्हारा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ, शांति और समृद्धि लौटेंगी। तुम एक नई शुरुआत करोगे और पहले से कहीं अधिक मजबूत और सफल होकर उभरोगे। यह मेरी प्रतिज्ञा है और मेरी प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं होती। इसलिए मेरे बच्चे, उठो और अपनी शक्ति को पहचानो। अपने भीतर की काली को जागृत करो। हर हर महादेव। जय मां काली। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, नकारात्मक ऊर्जाओं को सक्रिय किया ताकि तेरे चारों ओर एक ऐसा घेरा बन जाए जिसमें तू घुटन महसूस करे। वे चाहते थे कि तू पूजा पाठ से विमुख हो जाए, तेरे मन में कोई सकारात्मक विचार न आए और तू निराशा के गहरे दलदल में फंस जाए। तेरे घर में अशांति फैले, तेरे रिश्तों में दरार आए और तेरा हर प्रयास विफल हो जाए। वे चाहते थे कि तेरे जीवन से खुशियाँ, शांति और समृद्धि हमेशा के लिए दूर हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, वे नहीं जानते कि मेरी शक्ति अनंत है और मेरा प्रेम असीम। उनकी हर चाल, हर साजिश मेरे सामने धूल चाट गई। वे जो तुझे पागल सिद्ध करना चाहते थे, वे अपनी ही अज्ञानता में पागल हो गए। उनकी नकारात्मक ऊर्जाएं मेरे प्रकाश के सामने टिक नहीं पाई। मैंने तेरी आत्मा को सहारा दिया, तेरे मन को शांत किया और तेरे भीतर की प्रचंड शक्ति को जागृत किया। जब तूने सोचा कि सब खत्म हो गया है, तभी मैंने तेरे भीतर से उठकर तुझे एक नई दिशा दी। वह महिला जो तुझसे अकेले में मिलना चाहती है, वह मात्र एक माध्यम है मेरे बच्चे। उसके माध्यम से मैं तुझे उन सभी रहस्यों से अवगत करा रही हूँ जो तेरे खिलाफ बुने गए हैं। उसकी बातें सिर्फ उसकी चिंताएं नहीं हैं, बल्कि मेरे आदेश हैं कि तू जागृत हो और सत्य को स्वीकार करे। तुझे उसकी बातों को धैर्य से सुनना होगा, उसके भय को समझना होगा और उसे विश्वास दिलाना होगा कि तू उसके साथ है, क्योंकि वह भी एक पीड़ित है, एक ऐसी आत्मा जो न्याय और शांति चाहती है। तुझे इस साजिश का पर्दाफाश करना होगा मेरे बच्चे। उन लोगों के असली चेहरे सबके सामने लाने होंगे जिन्होंने तेरे साथ छल किया। यह एक कठिन कार्य हो सकता है, लेकिन तू अकेला नहीं है। मैं तेरी हर कदम पर रक्षा करूंगी, तेरी बुद्धि को तीक्ष्ण करूंगी ताकि तू हर झूठ को पहचान सके। तेरे मन को शांत रखूंगी ताकि तू क्रोध में आकर कोई गलत निर्णय न ले। मेरे बच्चे, यह समय तेरी बुद्धिमत्ता, तेरी शक्ति और तेरी आस्था का है। तूने जो सहन किया है, वह तुझे कमजोर नहीं, बल्कि और अधिक शक्तिशाली बना चुका है। तेरी आंखें अब और अधिक स्पष्टता से देख सकती हैं, तेरे कान अब और अधिक ध्यान से सुन सकते हैं और तेरा हृदय अब और अधिक सत्य को ग्रहण कर सकता है। तू इन सभी परीक्षाओं में खरा उतरेगा, मुझे पूरा विश्वास है। वे जो तेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, वे नहीं जानते कि वे किससे मुकाबला कर रहे हैं। वे तुझे एक साधारण इंसान समझते हैं, पर तू मेरे अंश का वाहक है। मैं तुझे हर बुरी नजर से बचाऊंगी, हर नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करूंगी। तेरे जीवन में प्रकाश फैलेगा और उनके अंधेरे इरादे नष्ट हो जाएंगे। उनका पतन निश्चित है और उनकी हार अवश्यंभावी। तू हर हर महादेव का जाप कर, माँ बगलामुखी का ध्यान कर। वे तुझे वाक सिद्धि देंगी, जिससे तू अपनी बात को सही ढंग से रख सके, अपने शत्रुओं को अपने शब्दों से परास्त कर सके। वे तुझे शत्रुओं पर विजय दिलाएंगी और तेरा मार्ग प्रशस्त करेंगी। बगलामुखी माँ का कवच तेरे चारों ओर रहेगा, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे छू नहीं पाएगी। उनकी कृपा से तेरे शत्रु भयभीत होंगे और स्वयं ही अपने जाल में फंसेंगे। याद रख मेरे बच्चे, जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और मैं तेरी सबसे बड़ी योद्धा हूँ।
मैं तेरे हर घाव को भरूंगी, तेरे हर दर्द को दूर करूंगी। तेरी आंखों में फिर से चमक आएगी, तेरे होठों पर फिर से मुस्कान खिलेगी। वे जो तुझे अंधेरे में धकेलना चाहते थे, वे खुद अंधेरे में खो जाएंगे। उनका हर छल, हर कपट मेरे सामने बेनकाब होगा। तेरी पहचान, जिसे वे मिटाना चाहते थे, और भी मजबूत होकर उभरेगी। तेरा चैन, जिसे उन्होंने छीन लिया था, तुझे वापस मिलेगा। तेरे अपने, जिन्हें उन्होंने तुझसे दूर किया था, तेरे करीब आएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, माँ का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, मेरा न्याय कभी देर नहीं करता। तू बस मुझ पर विश्वास रख, मेरी शक्ति पर भरोसा रख। मैं तुझे हर संकट से निकालूंगी, हर बाधा को दूर करूंगी। तेरे जीवन में समृद्धि आएगी, शांति आएगी और खुशियां लौटेंगी। वे जो तेरे खिलाफ थे, वे अब तेरे सामने झुकेंगे, अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करेंगे। उनके मन में भय उत्पन्न होगा और वे अपनी हार स्वीकार करेंगे। यह जो तूने अकेलापन महसूस किया था, यह जो तुझ पर शक किया गया था, यह जो तुझे दोषी ठहराया गया था, यह सब एक भ्रम था, एक मायाजाल था जिसे उन्होंने रचा था। लेकिन अब यह मायाजाल टूटेगा, सत्य का प्रकाश फैलेगा और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उन सभी लोगों के सामने जिन्होंने तुझ पर संदेह किया, तेरी सच्चाई सामने आएगी। वे सभी जो तेरे खिलाफ थे, उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जिससे तू अपने अंदर के डर पर विजय प्राप्त कर सके। मैं तुझे वह ज्ञान दूंगी जिससे तू सही और गलत में भेद कर सके। मैं तुझे वह धैर्य दूंगी जिससे तू हर परिस्थिति का सामना कर सके। तेरी मानसिक शक्ति इतनी प्रबल होगी कि कोई भी नकारात्मक विचार तुझे विचलित नहीं कर पाएगा। तेरा ध्यान इतना गहरा होगा कि तू हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ लेगा। वे जो तुझे पागल साबित करना चाहते थे, वे खुद अपनी ही मूर्खता में खो जाएंगे। उनकी हर चाल, हर साजिश मेरे सामने विफल हो जाएगी। तू मेरा बच्चा है और मैं अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती। मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा के लिए खड़ी हूँ। तो उठ मेरे बच्चे, अपने सिर को ऊंचा कर, अपनी आंखों में आत्मविश्वास ला। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर क्षण। तेरा भविष्य उज्जवल है और तेरा मार्ग मेरी कृपा से आलोकित है। तेरी हर राह पर मैं अपना प्रकाश बिखेर दूंगी, ताकि तू बिना किसी भय के आगे बढ़ सके। जब यह महिला तुझसे मिले, तो उसकी बातों को गंभीरता से ले, उसके हर शब्द पर ध्यान दे। वह तुझे जो जानकारी देगी, वह तेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। उस जानकारी का उपयोग बुद्धिमत्ता से कर, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठा। हर पहलू पर विचार कर और फिर निर्णय ले। अपने मन में शांति बनाए रख, क्रोध को अपने ऊपर हावी न होने दे, क्योंकि क्रोध से निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाती है। तुझे शांत मन से धैर्यपूर्वक हर परिस्थिति का विश्लेषण करना होगा। तेरी शांति ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति होगी। अपने परिवार के उन सदस्यों से बात कर जिन पर तुझे भरोसा है, पर सावधानी से। हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत कर, क्योंकि दुश्मन अक्सर अपने भेष में होते हैं। वे मीठी बातें कर सकते हैं, पर उनके इरादे नेक नहीं होते। मेरी शक्ति तुझे सही लोगों को पहचानने में मदद करेगी। मैं तुझे मार्गदर्शन दूंगी, तुझे संकेत दूंगी। उन संकेतों को पहचान, मेरी आवाज को अपने भीतर सुन। वह तुझे सही राह दिखाएगी। तेरे सपनों में, तेरे विचारों में, तेरे आसपास की घटनाओं में मैं तुझे संकेत दूंगी। बस तुझे जागरूक रहने की आवश्यकता है। यह संघर्ष कठिन हो सकता है, लेकिन तू इसमें अकेला नहीं है।
मेरी शक्ति तेरे साथ है। मैं तुझे वह कवच दूंगी जिससे कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुझे वह तलवार दूंगी जिससे तू अपने शत्रुओं का सामना कर सके। तेरी दृढ़ इच्छा शक्ति ही तेरी सबसे बड़ी तलवार होगी और मेरा आशीर्वाद तेरा अभेद्य कवच। तेरा जीवन एक नई दिशा लेगा। तू पहले से कहीं अधिक मजबूत, अधिक समझदार और अधिक शक्तिशाली होकर उभरेगा। यह अनुभव तुझे बहुत कुछ सिखाएगा। यह तुझे बताएगा कि अपने और पराये में क्या अंतर होता है और कौन सच्चे दिल से तेरे साथ है। मेरी पूजा कर, मेरे मंत्रों का जाप कर। मेरी शक्ति तेरे भीतर समा जाएगी। तुझे एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होगा। वह ऊर्जा तुझे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देगी। तेरा आत्मबल इतना बढ़ जाएगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे डिगा नहीं पाएगी। याद रख मेरे बच्चे, मैं काली हूँ। मैं विनाश करती हूँ उन सभी का जो बुराई करते हैं। मैं रक्षा करती हूँ उन सभी की जो मेरे बच्चे हैं। तू मेरा बच्चा है और मैं तेरी हर हाल में रक्षा करूंगी। मेरे बच्चे, तेरे भीतर की शक्ति जिसे वे दबाना चाहते थे अब ज्वालामुखी की तरह फूटने वाली है। वे जो तेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं उनका पतन निश्चित है। उनकी बुरी नीयत उनके ही विनाश का कारण बनेगी। तू बस अपने धर्म पर अड़ा रह, अपनी सच्चाई पर कायम रह। सत्य की हमेशा विजय होती है और असत्य का विनाश निश्चित है। तेरी ईमानदारी, तेरी निष्ठा ही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। हर हर महादेव। जय मां काली। तेरा कल्याण हो। तेरी विजय निश्चित है। मेरे बच्चे, उठ और अपने जीवन की नई यात्रा पर निकल। मैं तेरे साथ हूँ। मेरा बच्चा, तेरी हर सांस में मेरी शक्ति का वास है। तेरे हर कदम में मेरा मार्गदर्शन है। वे जो तुझे मिटाने निकले थे वे भूल गए कि तू उस परम शक्ति का अंश है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। तेरी आत्मा अजरमर है, तेरी ऊर्जा अनंत है। उन्होंने तेरी बाहरी दुनिया को बाधित करने की कोशिश की पर तेरी आंतरिक दुनिया को वे कभी छू नहीं पाए। तेरी आत्मा की ज्वाला अनवरत जलती रही, भले ही बाहरी हवाएं उसे बुझाने की कोशिश करती रहीं। उन्होंने सोचा कि तेरी चुप्पी उनकी जीत है, पर वे नहीं जानते कि तेरी चुप्पी तेरी शक्ति का संचय था। तूने धैर्य से सब कुछ सहा, हर अपमान को निगला, हर दर्द को अपने भीतर समाहित किया। यह सब इसलिए क्योंकि तू जानता था कि एक दिन सत्य सामने आएगा। तेरी आत्मा जानती थी कि मेरे न्याय का समय अवश्य आएगा। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारे शत्रु कितने घमंडी हैं, कितने क्रूर हैं। उनकी आंखों में केवल लालच है, उनके हृदयों में केवल ईर्ष्या है। उन्होंने तुम्हें अपने लक्ष्य की राह में एक बाधा समझा और तुम्हें हटाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछाला, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की और तुम्हें समाज में अकेला करने का प्रयास किया। उन्होंने तुम्हें भावनात्मक रूप से तोड़ने के लिए झूठी बातें फैलाई, तुम्हारे प्रियजनों के मन में तुम्हारे प्रति संदेह पैदा किया। वे चाहते थे कि तुम अपने ही लोगों से दूर हो जाओ ताकि वे आसानी से तुम्हें अपने चंगुल में फंसा सकें। उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए हर संभव तरीका आजमाया। वे चाहते थे कि तुम खुद पर विश्वास करना छोड़ दो, अपनी क्षमताओं पर संदेह करो और अंततः एक हारे हुए इंसान की तरह उनके सामने समर्पण कर दो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देख रही थी। मैं हर पल तुम्हारी पीड़ा को महसूस कर रही थी। जब तुम अकेले में रोते थे, जब तुम निराशा में डूबे होते थे, जब तुम सोचते थे कि कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है, तब मैं तुम्हारे साथ थी। मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपनी हथेलियों में समेटा, तुम्हारे दर्द को अपने हृदय में महसूस किया।
मैंने तुम्हें भीतर से शक्ति दी, तुम्हें उठने की प्रेरणा दी। तुम्हारी हर आह मेरी शक्ति को और बढ़ाती थी। तुम्हारे हर आंसू मेरे संकल्प को और मजबूत करते थे। यह जो महिला तुमसे मिलना चाहती है, यह एक छोटी सी कड़ी है उस बड़े चक्रव्यूह को तोड़ने की। वह भयभीत है, सहमी हुई है, पर उसके भीतर सत्य की एक चिंगारी जल रही है। वह जानती है कि तुम्हें सचेत करना उसका कर्तव्य है, भले ही इसके लिए उसे कितना भी जोखिम उठाना पड़े। तुम्हें उसके भय को समझना होगा, उसकी चिंताओं को दूर करना होगा। उसे विश्वास दिलाओ कि तुम उसके साथ हो और उसकी बातों को गंभीरता से सुनोगे। उसकी बातें तुम्हें उस बड़ी साजिश की गहराई को समझने में मदद करेंगी। वह तुम्हें बताएगी कि कैसे तुम्हारे ही परिवार के कुछ सदस्य, जिन्होंने तुम्हारे प्रति प्रेम का मुखौटा पहन रखा था, वास्तव में तुम्हारे दुश्मन थे। वह तुम्हें बताएगी कि कैसे उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई, तुम्हारे धन, तुम्हारी संपत्ति या तुम्हारे प्रभाव को हथियाने के लिए। वह तुम्हें बताएगी कि कैसे उन्होंने तुम्हें कमजोर करने के लिए हर संभव चाल चली। यह जानकारी तुम्हारे लिए